अंजुल, डॉक्टर बनने का जो सपना है आपने सबसे पहले कब देखा था कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है? सर, जो टीचर्स की जो फैकल्टी है वहाँ की बहुत ही अच्छी है। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने गुरु कृपा का ही चयन क्यों किया? गुरु कृपा की टीम ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? तो बुढ़ाने सर की स्ट्रेटजी पे जो चलेगा वो पास होगा ही। आपके बेटे की सफलता में गुरु कृपा का कितना योगदान मानते हैं आप? इस साल मेरे बॉटनी के टीचर थे SK सर, तो मेरे को जब भी कोई परेशानी लगती थी तो मैं उनके पास ही जाता था। हालांकि वो मुझे खूब मोटिवेट करते। बुढ़ाने सर की स्ट्रेटजी है वो पेपर्स के थ्रू ज़्यादा रिवीजन करवाना अच्छा समझते हैं और वो अच्छा भी है। फैकल्टीज सारी अच्छी हैं कि कोई किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते, मतलब किसी के कम मार्क्स आ रहे ज़्यादा मार्क्स है वो सबको सेम लेके चलते हैं। देखो, साथ जाने में ये है कि बच्चे पे अपन ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। और भी आपकी तरह कोई छोटे भाई बहन डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? नमस्कार, गुरु कृपा की नीट सक्सेस स्टोरी के क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा तहसील में। हाल ही में जो नीट का रिजल्ट आया उसमें यहाँ के एक होनहार लाडले बेटे ने शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया है। हम इनकी जो नीट की जर्नी रही है गुरु कृपा के साथ में 2-3 साल की, उसके बारे में इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद अंशुल है, उनके पिताजी है, उनकी पूरी फैमिली है। तो अंशुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अंशुल, आपकी कौन सी रैंक आई है, कितने आपके नंबर आए हैं, हम इसके बारे में बताएं। मेरे अभी फ़िलहाल नीट के अंदर 618 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 5423 है और मेरी OBC कैटेगरी की रैंक है वो 2234 है। बिल्कुल। अंशुल, डॉक्टर बनने का जो सपना है आपने सबसे पहले कब देखा था कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है? देखो, मुझे ऐसे स्ट्रीम्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, मतलब 10th तक। और उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो तो सपना पूरा कर नहीं पाया, तो वो सपना पूरा करना इस वजह से। तो आपने पापा का सपना पूरा किया आज। जी। तो हमारे साथ अंशुल के पिताजी हैं। सर, कक्षा 10वीं तक कोई भी बच्चा ग्रामीण परिवेश में पढ़ता है तो उसको शायद ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है। आपका सपना था डॉक्टर बनने का, आप नहीं कर पाए, बेटे को कहा कि भाई मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, ये तुम पूरा कर दो, तो इसने कर दिया। क्या कहना चाहोगे? आपने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो क्यों पूरा नहीं हुआ और बेटे को आपने कैसे पूरा करवा दिया? थोड़ा हमें आप विस्तार से बताएं। देखो, हमारे टाइम में तो क्या है, थोड़ा सा बस ऐसे ही मानो, हालात भी मान लो, थोड़े पैसों की कमी भी मान लो, पढ़ाई कर नहीं पाए उस टाइम। और अब ठीक है, चलता है काम, तो करवा दिए और सक्सेस हो गया बस। बिल्कुल। तो सर, 10वीं क्लास के बाद में आप जब सीकर गए होंगे तो सीकर में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे, आपने गुरु कृपा का ही चयन क्यों किया? जो गुरु कृपा बेस्ट है और गुरु कृपा हर साल अच्छा रिजल्ट देती है और सिलेक्शन भी खूब देती है। आपने गुरु कृपा के बारे में सबसे पहले कहाँ और किससे सुना था? गुरु कृपा के बारे में इनके सर ही है, जो जयराम जी संस्कार स्कूल उनकी है, वहाँ से ही इन्होंने 10th क्लास करी है जी। उन्होंने बोला कि गुरु कृपा सही है और बेस्ट है, गुरु कृपा से करवाओ। बिल्कुल। तो अंशुल, आप जब कक्षा 10वीं के बाद में, क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश, पावटा एक छोटा शहर है, छोटा कस्बा है, यहाँ से सीकर जैसे बड़े शहर में जाना, वहाँ की चकाचौंध और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद आपने वहाँ 2-3 साल रह करके तैयारी की और आज अंत में आपने सफलता पाई। आपकी जो 3 साल की जर्नी रही वो कैसी रही, हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जब मैं 11th में वहाँ पे गया था तो मतलब इतना कुछ समझ नहीं बैठता था। 2-3 महीने तक तो ठीक था, नॉर्मल चल रहा था, मतलब इतना कुछ क्लियर समझ नहीं आता था क्योंकि शुरू में ऐसी चीज़ें थी, फिजिक्स में भी थोड़ा बेसिक चलता था तो वो इतना कुछ देखा हुआ भी नहीं था। पर ठीक है, 2-3 महीने बाद एडजस्ट हो गए थे वहाँ पे 11th के हिसाब से। फिर उनकी जो पढ़ाई थी वो समझ में भी आने लग गई थी। पर वो ये थोड़ा उस टाइम मेरा फिजिक्स में ध्यान कम था और उस वजह से मेरी 11th में थोड़ी फिजिक्स वीक रह गई और उसी वजह से मैं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन पिछली साल रुक गया था। तो बस यही है कि वहाँ जाके डिस्ट्रैक्शन बहुत डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको भटकाते हैं, पर बस आपको अपने गोल पे ध्यान रखना है तो आप सक्सेस होंगे। बिल्कुल। तो आप गुरु कृपा के हॉस्टल में रहते थे, बाहर रहते थे? नहीं, मैं मेरी मम्मी के साथ रहता। अच्छा, तो आपकी मम्मी जी भी वहाँ रहती थी। चलो, तो बिल्कुल हम आपकी मम्मी से भी बात करेंगे। अंशुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप क्लास 11th में गए थे, 2-3 साल आपके सामने बहुत चैलेंजेस आए कि आपने कहा कि, तो उस दौरान जब कुछ चैलेंजेस आए या फिर आपकी जो पूरी नीट की जर्नी रही जिसमें आपको कभी ऐसे लगा होगा कि यार शायद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक जर्नी लंबी होती है, तो इस दौरान गुरु कृपा की टीम ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? टीम तो सारी सपोर्टिव है, हर एक बंदा वहाँ पे जो है वो सपोर्ट खूब करता है, मतलब डिमोटिवेट कोई नहीं होने देता। हमारे टीचर्स, फैकल्टी, मेंटर्स सब अच्छे हैं वहाँ पे।
कभी भी जैसे मेरा स्कोर कम आता था तो वो मुझे संभाल लेते थे, और फिर पेरेंट्स जैसे मम्मी मेरे साथ थी तो इन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। और हालांकि 11th-12th में इतना मैं ध्यान भी नहीं देता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सीरियस तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि नहीं, फेलियर होते हैं तो बुरा लगता है। इस वजह से फिर जब मैं अगला अटेम्प्ट देने गया तो मैं सीरियस था उस टाइम पे। बिल्कुल। तो इस जर्नी में आपकी जितना योगदान है उतना ही आपकी माता जी का भी योगदान है, क्योंकि ये आपके साथ वहाँ रही। मैम, आप 2-3 साल सीकर में रहे, बेटे के साथ रहे, आपने इसकी जो जर्नी है उसको बहुत करीब से देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे एक मम्मी होने के नाते? सर बहुत मेहनत करी बच्चों ने। रात को पढ़ते थे 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 1 बज जाता था इनको। सुबह फिर ये 5 साढ़े 5 पे उठ के रेडी होके, जैसे कोचिंग का टाइम था 6 बजे, निकल जाते थे। फिर आते थे, खाना वाना खा के अपना रेस्ट करके फिर अपने पढ़ने पे बैठ जाते थे। लेकिन जैसे किसी टेस्ट में कम आते थे तो थोड़ा इनको बुरा लगता था और ये डीमोटिवेट कई बार हो जाते थे। फिर इनको मोटिवेट करते, इनके टीचर्स से बात करवाती, मिलते, तो फिर इनको थोड़ा हौसला बनता, फिर ये अपने काम पे लग जाते थे। बच्चों ने खुद से खूब मेहनत करी है। बिल्कुल मैम, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हम सब लोग आते हैं और यहाँ से बाहर जाकर के बच्चों के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आपको 2-3 साल घर भी छोड़ना पड़ता है। वो 2-3 साल का जो संघर्ष है वो आपका अंततः सफल हुआ। सीकर में जब आप गए तो और भी बहुत सारे कोचिंग आपने देखे होंगे, तो आपने गुरु कृपा का ही चयन क्यों किया? और गुरु कृपा में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सर जो टीचर्स की जो फैकल्टी है वहाँ की बहुत ही अच्छी है। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं और कभी बच्चों को होने भी नहीं देते डिमोटिवेट। और पढ़ने में भी बहुत मतलब जो पढ़ाते हैं टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और पूछते भी रहते, सेमिनार होते हैं टाइम पे, बच्चों की जानते हैं मन की कि क्या चीज़, क्या टीचर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। टाइम टू टाइम इनको वो लोग बात करते रहते हैं इनसे। मैम, जब आप कभी कोचिंग में जाते होंगे तो आपने इंटरसेक्शन किया होगा या फिर आप पीटीएम से वहाँ जाते रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ, लाखों की भीड़ है। तो कभी आपको भी ऐसा लगा था कि शायद मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ? ना सर, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को। मुझे बिल्कुल, मैं जब भी गई यही लगा कि बिल्कुल सही जगह अपन ने, बहुत बढ़िया अपन ने चुनाव करा है और बहुत अच्छी जगह मैंने बच्चों को डाला है और बहुत अच्छी है गुरु कृपा फैकल्टी, बहुत अच्छी है टीचर्स भी। आपके बेटे की सफलता में गुरु कृपा का कितना योगदान मानते हैं आप? सर 50-50 है। 50-50 है। हाँ बिल्कुल। तो अंशुल से फिर से बात करता हूँ। अंशुल, आप, मुझे अगर कोई आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहता है तो आपके हिसाब से कितने घंटे की उसको पढ़ाई करनी चाहिए कि वो आपकी तरह डॉक्टर बन जाए? देखो, घंटे किसी के फिक्स नहीं होते, मतलब जब एग्जॉस्ट होने लगे तो छोड़ दे, पर जितनी देर पढ़े उतनी देर पूरा ध्यान लगा के पढ़े तो वो चीज़ समझ आनी चाहिए। बैठने को तो आप 9 घंटे भी बैठ रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जितनी देर आप पढ़े वो आपको समझ आना चाहिए, सबसे मेन मोटिव तो यही है। और बाकी आप जो पढ़ें वो सही पढ़ें, कोई डाउट आता है तो टीचर से पूछें। तो अगर आप डाउट छोड़ते जाएंगे, जैसे मैंने 11th में छोड़े थे क्योंकि मेरे को मेरी फिजिक्स वीक थी काफ़ी, तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो कहीं मेरा साल ख़राब हुआ है। तो ये गलती और कोई ना करे तो वो 12th के साथ भी सिलेक्शन ले सकता है अच्छी रैंक में। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, उसके अंदर 3 में से आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? देखो, ज़्यादातर बच्चों का वैसे बायोलॉजी होता है तो मेरा भी बायोलॉजी था, लेकिन ठीक है, फिजिक्स में बाद में मेरा 3rd ईयर में जब मैं गया था अभी इस साल, तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब क्योंकि मेरी कोई वीकनेस थी तो उसे मैं सुधारता टीचर्स के पास जा के, तो वो इंटरेस्ट बना देते थे। तो अब ऐसा कुछ लगता नहीं था कि सब वीक है, सब अच्छा चल रहा था मतलब। बिल्कुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि गुरु कृपा की जो आप फैकल्टी है, आपको किस फैकल्टी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। जी, इस साल मेरे एक बॉटनी के टीचर थे SK सर, तो मेरे को जब भी कोई परेशानी लगती थी तो मैं उनके पास ही जाता था। हालांकि वो मुझे खूब मोटिवेट करते, खुद भी बुलाते रहते थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये निकल सकता है, तो उन्होंने खूब सपोर्ट किया मुझे। और बाकी तो बुढ़ाने सर की स्ट्रेटजी पे जो चलेगा वो पास होगा ही। बिल्कुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ 24 घंटे का आपका रूटीन, कि आपकी तरह अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और वो भी 12th के जस्ट बाद आपने एक ड्रॉप लिया, उसी में आप सेलेक्ट हो गई, तो अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, फिर 24 घंटे का रूटीन क्या रहता था वो हमें बता दीजिए। देखो, मैं जब सुबह उठता था तो मैं 6 बजे मेरी क्लास होती थी, तो 6 से मैं क्लास में जाता था और मतलब 12-1 बजे छूटते थे। कभी कभी जब 4 क्लास होती तो थोड़ी लेट हो जाते थे। बाकी बस यही है कि आओ, थोड़ा रेस्ट करो, खाना वगैरह खा के, और फिर मतलब थोड़ी देर पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि वहाँ से 6-7 घंटे 8 घंटे हम लग के आते हैं तो नहीं होता इतनी जल्दी। तो थोड़ी देर बाद में अपने आप को रिकवर करके फ्रेश करके और फिर बैठ जाना चाहिए। मतलब
मिनिमम आपको 5-6 घंटे पढ़ना चाहिए दिन में उसकी कोचिंग के अलावा। कोचिंग के अलावा बिल्कुल। अगर मैं गुरु आपसे जानना चाहूँ कि गुरु कृपा की अगर कोई 3 बहुत खास विशेषताएं जो शायद आपको अन्य कोचिंग में नहीं मिल सकती थी या फिर गुरु कृपा में सबसे बेस्ट है, आप हमें वो बता दीजिए। देखो सर, पहली बात तो वहाँ की फैकल्टीज सारी अच्छी हैं कि कोई किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते, मतलब किसी के कम मार्क्स आ रहे ज़्यादा मार्क्स है वो सबको सेम लेके चलते हैं। और दूसरी बात जो है बुढ़ाने सर की स्ट्रेटेजी है, वो पेपर्स के थ्रू ज़्यादा रिवीजन करवाना अच्छा समझते हैं और वो अच्छा भी है क्योंकि उससे आपके माइंड में चीज़ें बैठती है और आपको पता चलता है कि इस सवाल को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो एक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, बुढ़ानी सर की जो स्ट्रेटेजी थी वो मुझे सबसे अच्छी लगती थी। और तीसरी बात जो है वहाँ की मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा था जो हमें ट्रीट करते थे, तो मुझे वहाँ से ऐसे कोई शिकायत है नहीं, मुझे सब अच्छा लगा वहाँ। और सेमिनार के अंदर खासकर जब वो मोटिवेट करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा तो वो उसे हटा देते थे कि हो पाएगा, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी वो वहाँ पूरी मिलती थी। और ऐसा भी नहीं, फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओगे तो आपको खूब अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उनसे भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो इस वीडियो को आपकी तरह कोई मम्मी या फिर पिताजी कोई भी देख रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ में शायद उतना समय नहीं दे पाते सीकर में जाके। सीकर में रहने के 2 फायदे और 2 नुकसान बता दीजिए। अगर आप अपने बच्चे के साथ जाते हैं तो ये फायदे हो जाएंगे और नहीं जाएंगे तो शायद नुकसान हो जाएंगे। देखो साथ जाने में ये कि बच्चे पे अपन ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, टाइम पे पढ़ रहा है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे उसको भेजना, सब चीज़ें टाइम पे उठाना सुलाना सब चीज़ें अपन कर सकते हैं, तो जाने में भी फ़ायदा है। और अगर नहीं भी जाते हैं तो कभी बच्चे को बस ये है कि उसको मोटिवेट करते रहो टाइम पे। अगर साथ नहीं जा पाते हो तो फ़ोन पे भी बात करो, तो कभी भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए बच्चे का, हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। आप फ़ोन भी करो तो उसको ये बोलो कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं आए अगली बार फिर आ जाएंगे टेस्ट में नंबर। बच्चे के कम आ जाते तो कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि बोलते हैं कि कम क्यों, इतने ही क्यों आए, बढ़िया आने चाहिए थे, पढ़ नहीं रहा होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे वहाँ जाते हैं, इतना ज़्यादा टफ कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में आपस में, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे रहता है, टफ रहता है वहाँ पे सब। तो बच्चों को यही कहना चाहिए कि वो बढ़िया ही पढ़ते हैं, मोटिवेट करते रहना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों को। मेरा अंतिम सवाल अंशुल आपसे, जो ग्रामीण परिवेश जैसे आप छोटे कस्बे से सीकर पढ़ने के लिए गए और भी आपकी तरह कोई छोटे भाई बहन डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? बस यही है कि माता पिता आप पे पैसा लगा रहे तो आपको उसका सही उपयोग लेना है। अगर आप होना चाहो तो बर्बाद भी हो सकते हो और होना चाहो तो सिलेक्ट भी हो सकते हो। तो अगर अपना गोल लेके चलोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे और अच्छी रैंक के साथ हो जाओगे। और अगर वहाँ का जैसे एनवायरनमेंट आपको बहुत सही देखना पड़ता है, आपको अगर आपके साथ का जो एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, उसके वो मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।